क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर जो आपका एक्सरसाइज 7.2 है, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बता रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस प्रकार में दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 और 4 को है। संकेत में आपको देखिएगा क्वेश्चन के नीचे जो किताब दिया हुआ है, किताब है ना बीटीबीसी का या एनसीईआरटी का, देखिएगा नीचे में दिया रहेगा, आपको संकेत में दिया रहेगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। मतलब इसका मतलब हो गया क्या 1/2 तो लिख दीजिएगा, लेकिन उनके विकर्णों का गुणनफल का इस्तेमाल करके आप समचतुर्भुज का क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि समचतुर्भुज किसको कहते हैं? समचतुर्भुज उसे कहा जाता है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज जिससे पहले वाला में पढ़े थे, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, उनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा कि समचतुर्भुज का मतलब होता है कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगी। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, समचतुर्भुज का बात कर लेते हैं। इस तरह से खींचेगा तिरछा, ठीक है, और जैसे ए है, बी सी डी, इस तरह से बैठा दीजिएगा। इसको x1, y1, इसको x2, y2, इसको x3, y3 और इसको x4, y4। ठीक है, बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात है कि इसमें जो भुजाओं के यहाँ भुजाओं का है ना, या ज्वाइंट हो रहा है, वहाँ देखिएगा जो शीर्ष दिया हुआ है, तो पहला बैठा दीजिएगा 3 0 इसका हो गया, 4 5 इसका, -1 4 इसका बैठ जाएगा, इसको बैठा दीजिएगा -2 -1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो संकेत में दिया है, संकेत में दिया है कि आपको उसके विकर्णों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण कौन कौन हो गया, ए से लेकर सी तक और बी से लेकर डी तक की लंबाई, है ना। तो हमेशा क्या करना है कि पहले आपको क्या करना है, इसको पहले AC की कुल लंबाई निकालेंगे और BD की कुल लंबाई निकालेंगे। तो हम लोग को पता है क्या कि रेखाखंड का जो देखिएगा कि कुल लंबाई निकालने का सूत्र स्टार्टिंग में बताया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे माना कि A का निर्देशांक क्या है जी, x1, y1 कितना है 3 0, B का निर्देशांक कितना है x2, y2, इसका कितना हो गया 4 5, C का निर्देशांक कितना है x3, y3 हो गया, इसका कितना हो गया -1 और 4, D का निर्देशांक कितना हो गया x4, y4, ऐसा कितना है -2 और -1 हो गया। यहाँ तो उतारने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ तक हो गया तो हम लोग विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। तो विकर्णों की लंबाई, अब विकर्णों की जो लंबाई इसलिए निकालना है क्योंकि हमको फॉर्मूला पर बैठाना है। ठीक है, तो विकर्ण कौन है, AC। तो आपको बता दें कि ये फॉर्मूला जो होता है पहले भी आप बना चुके हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज जब 7.1 जो बना रहे थे तो उसमें देखिएगा पूरा इसी पर फॉर्मूला चला था। तो यहाँ पर देखिएगा कि AC का हो गया, तो यहाँ A और क्या है, C है, तो यहाँ पर x1 है, x1 माइनस x, यहाँ क्या है 3 है, 3 का होल स्क्वायर, और क्या होगा y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे x1 कितना है 3 हो गया, माइनस इसका बताइए -1, तो -1 बैठा देंगे होल स्क्वायर, y का बताइए 0, इसका माइनस, यहाँ 4 है। ठीक है, अब देखिएगा कि ये अंदर का कैलकुलेशन पहले कर ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसको देखिएगा -4 बचेगा, 0 हट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कर देंगे, आई 4 से 16 हो जाएगा, आई क्या होगी, ये 16 हो जाएगा, 16 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब इसको गुणनखंड करना चाहते हैं तो गुणनखंड कर सकते हैं, 16 2 8 2 4 2 2, तो 2 का पेयर बना दीजिए, तो जिसका पेयर बनेगा वो बाहर हो जाएगा, तो 2 × 2, 2 को निकला नहीं इसमें से, कगो
एक बाहर रह गया, एक अंदर रह गया आपका, तो यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे फिर, अब AC का निकल गया, अब BD का निकलेंगे, क्या निकलेंगे, BD, विकर्ण BD की लंबाई। अब BD का कौन कौन है, तो B और D, तो रूट अंडर, देखिएगा यहाँ x2 है और यहाँ क्या है, x4 है, तो x2 माइनस x4 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा यहाँ लिखा है y2 माइनस y4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो दिया है x2 कितना है, x2 4 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, -2 हो गया होल स्क्वायर। इसका कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस हो गया, ये कितना हो गया, -1 हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ देखोगे कैलकुलेशन करेंगे, 4 और 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो गया, ये 5 हो गया, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो यहाँ देखोगे 6 6 36, 6 6 36 हो जाएगा। अब 36 36 को जोड़ दो, 12 को 6 एक साथ हो गया, ठीक है, 72 हो गया। अब इसको गुणनखंड कर ले, 36 18, फिर क्या हो गया, 9 3 और 3, तो देखोगे जोड़ा किसका किसका बन रहा है, तो 2 का जोड़ा बना और 3 का जोड़ा बना, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल लेंगे, किसको, 2 का, ये 3 और 2 बाहर हो जाएगा, अंदर कौन रख गया, तो एगो बचा हुआ है। तो इस तरीक़े से देखा जाए तो 6√2 बचा है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इस सूत्र पे बैठा देंगे, क्या करेंगे, सूत्र पे बैठा देंगे। तो सूत्र पे जब बैठाएंगे, इसमें सूत्र क्या बोला था पहले, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखा है 1/2 विकर्णों का, उसके विकर्णों का गुणनफल है ना, विकर्णों का गुणनफल, ऐसे लिख दिए। तो यहाँ 1/2 विकर्ण कितना है, AC है, AC इंटू कौन है, BD है, 1/2 AC कौन हो गया, AC का कितना आया, ऐसे आया, और इसका कितना हो गया, इस तरह से आया। तो ध्यान रखना है कि रूट को अभी इंटू में है, ठीक, क्या चीज में है, इंटू में, तो संख्या को संख्या से इंटू कर दो, तो 6 6 24 हो गया, और ये रूट है, ये भी रूट है, तो रूट दोनों सेम है, तो स्क्वायर कर देंगे, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1/2, अब 24 निकल गया और यहाँ 2 निकल गया, तो 2 और 2 खत्म, तो क्या निकला, 24 इकाइयाँ, ठीक है। इस तरीक़ा से आपका आंसर आ गया, बात समझ आ गई। तो दोनों विकर्णों का कैसे हम लोग का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 में, ठीक है, इसको उतारिए।